भारत अमेरिकी वाणिज्य चैम्बर आगामी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिला दिवस सशक्तिकरण शिक्षा उन्नयन विषय पर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता और अधिवक्ता एकत्र हुए, जिन्होंने समाज में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर जोर देते हुए विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष मृदुला प्रधान ने एक संस्कृत श्लोक का उद्धरण किया। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उन्होंने वास्तविक समानता की वकालत की और जोर देकर कहा कि बेटा बेटी एक समान का नारा जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। प्रधान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया, विशेष रूप से प्रजनन अधिकारों पर। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समारोह में महामारी के दौरान विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करने में भारतीय महिलाओं की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए वित्त समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंक खाते और ऋण प्रदान किए गए, जिनका महिलाओं ने सफलतापूर्वक लाभ उठाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज की डिजिटल दुनिया महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी हुई है और इस चुनौती का सामना करना अत्यंत आवश्यक है। You will be astounded by the number of events that will precede the march. As though everything about women is suddenly to be discovered in the week that transpires. My interest lies in what happens post the 8th of March. So between this 8th and the 8th that is about to come next year, what will be the efforts that we undertake so that we can partner with women? You will possibly never find me in alignment with a man's thought on any dais. That happens to be a happenstance that very few have witnessed. But when Lalit took to the mic and said, "What is this empowerment?" I found a man who understood my cause. And then he pointed at Rajyalakshmi Paparao and said, "She was the president before me." And I remember speaking to her over 3 years ago, asking her, "I wonder who follows in your footsteps. Or will he or she be as kind to the cause of women as you are?" And today, Rajyalakshmi, I found my answer. So, for the temperament of recognizing that women, neither in our country or across the world, are waiting for a handout, my congratulations to men like you. Now, we had the privilege of listening to Dr. Pradhan and her experiences in the field. स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि महिलाओं के अधिकार अनिवार्य हैं और उनकी गरिमा की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त चुनौतियों पर जोर दिया और उनके समावेश और समर्थन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्ष डॉक्टर उपासना अरोरा, IACC की कार्यकारी परिषद की सदस्य और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रबंधक निदेशक ने सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा, सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जिन महिलाओं को सशक्त किया गया, उन्हें उन लोगों का समर्थन बढ़ाना चाहिए जिन्हें नहीं मिला है, उत्कृष्टता के अवसर पैदा करना। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज को एक साथ सशक्त किया जा सकता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय से संबंधित जो आज का ये सेमिनार था, उसमें हम सब महिला सशक्त जन जो उपस्थित हुए थे, उनका यही मत था कि महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। वहीं महिला सशक्तिकरण के साथ साथ परिवार प्रबोधन और परिवार को संस्कारित करना ये भी बहुत आवश्यक है। हम एम्पावरमेंट के साथ साथ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसको भी महत्व दें, तो मुझे लगता है सही मायने में हम महिला को सशक्त कर सकते हैं, समाज को सशक्त कर सकते हैं और देश को सशक्त कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में मैम जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है तो कितना प्रोत्साहन मिलता है? महिलाएं हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और महिलाओं को सम्मानित करना और महिलाओं को सम्मान मिलना
ये अत्यंत आवश्यक है, जिससे वो आगे भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर सके और महिलाओं को विकसित करने में अपना योगदान दे सके। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उससे पहले आज ये IACC ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या कुछ कहेंगी मैम, महिलाओं को क्या संदेश देंगी? महिला दिवस के उपलक्ष्य में जहां महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, वहीं हमारी नारी शक्ति जो सशक्त है वो अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दे और अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए परिवार और समाज के माध्यम से देश को सशक्त करने का कार्य कर सकें। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात जब भी आती है, हम हर साल 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं और उससे एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद तक विभिन्न जगहों पे, विभिन्न शहरों में हम कार्यक्रम करते हैं। पर जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति जी ने कहा कि आज के 8 मार्च से अगले 8 मार्च के बीच में हम सब, इंक्लूडिंग आप सब भी, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की समाज में हिस्सेदारी, महिलाओं की समाज में नेतृत्व, महिलाओं का समाज में किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व कराने के लिए हम सब कैसे सहायक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रयास होना चाहिए। और अभी पिछले 10-11 वर्षों से भारतवर्ष में जो नेतृत्व है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विभिन्न योजनाएं, महिला केंद्रित योजनाएं बनाई हैं और उन्हीं योजनाओं को लेके ग्रास रूट से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन खाता हो। जनधन खाता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, मगर उसमें अपलिफ्टमेंट महिलाओं का भी हुआ है, सबके लिए था, महिला पुरुष। मुद्रा योजना था, अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम है। तो ऐसे जब आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए दिन रात 24/7 सोचते हैं, तो वैसे देश में इन सब कार्यक्रमों को करने में अलग ही तरह का एक मज़ा आता है। और सरकार भी जब उसी सोच पे हो तो आपके प्रयासों को सफलता ज़रूर मिलती है। ये महिला दिवस तो हम 8 मार्च का वैसे ही मनाते हैं, पर हर दिन ही महिला दिवस होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि इनको सशक्त किया जाए, सशक्त करने के लिए कोई दूसरे आदमी सशक्त करेंगे ना, पर ये तो ऑलरेडी सशक्त हैं। सारी नारी शक्ति जो है उसी की बदौलत सारा ये हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, सारी दुनिया चल रही है। पर एक होता है कि किन किन हमारी फीमेल फ्रेंड्स ने, उन्होंने क्या अचीव किया है पिछले 1-2 साल में, क्या क्या उनकी अचीवमेंट रही हैं डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, प्रोफेशंस में। तो उन सब को रिकग्नाइज़ करके ऑनर किया गया है इसके अंदर। तो ये एक रिकग्निशन होती है, हर साल हम करते हैं। इस साल भी हमने किया तो बहुत अच्छा लगा। हमारे स्मृति ईरानी जी भी आई और मिसेस नड्डा भी आई, मिसेस प्रधान भी, और कितने सारे जो सेलिब्रिटीज़ सशक्त नारियां हैं सब आई थी। तो बहुत अच्छा लगा। सर थैंक